हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जाने वाला हूँ मैकबुक प्रो के बारे में। तो अगर आप मैकबुक प्रो 16 इंच या फिर 14 इंच बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको 16 इंच लेना चाहिए या फिर 14 इंच लेना चाहिए तो आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आपका मैं जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सा वाला वर्जन लेना चाहिए। तो अभी जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक प्रो 16 इंच और ये मैंने बाय किया था दिसंबर में और ऑलमोस्ट मेरे को 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो मैं आपको एक ओनरशिप रिव्यू दे सकता हूँ कि आपको ये लैपटॉप बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लाइक आपका जो काम है वो आपका इस लैपटॉप में फुलफिल होगा या नहीं। अगर आप एक वीडियो या फोटो एडिटर हैं या फिर आप एक कोडर हैं तो ये वाला लैपटॉप आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आप सोच रहे हैं इसे परचेज करने का तो आप डेफिनेटली मेरी तरफ से जा सकते हैं अगर आपका बजट जा रहा है उस तरफ, क्योंकि ये वाला लैपटॉप मतलब इस बजट में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है। इससे पहले मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा था वो एक विंडोज़ लैपटॉप था, तो सबसे ज़्यादा उसमें मेरे को दिक्कत ये लगी कि उसकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी और उसमें हीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि लाइक आप उसमें वर्क भी नहीं कर सकते थे। मतलब समर्स में उसका इतना बुरा हाल हो जाता था कि वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था और आप उसमें अच्छे से टाइप या फिर आप उसका माउस भी यूज़ नहीं कर सकते थे, वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता था वाइल एडिटिंग। और उसकी बैटरी लाइफ बिल्कुल ही बेकार थी। अगर आप एक कोई भी लैपटॉप लेने जाएँ लाइक विंडोज़ लैपटॉप तो आपको उसमें मैक्स टू मैक्स 2 या 4 घंटे की बैटरी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और उसमें सबसे ज़्यादा बेकार ड्रॉबैक ये लगता था कि मेरे को जब भी एडिटिंग करना पड़ता था तो मेरे को एक पावर अडेप्टर और पूरा का पूरा वो इतना बड़ा ब्रेक उसका लेके चलना पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ पावर के टाइम पे ही अच्छी परफॉर्मेंस देता था। ये चीज़ मैकबुक में एप्पल ने बिल्कुल ही सॉल्व कर दी है कि आप इसमें आप चाहे चार्जर लगाओ या नया लगाओ आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम मिलेगी। और उसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि आपको मिनिमम 8 आवर्स तो आपको मिनिमम मिलेगी। लाइक मैंने खुद इसमें काम किया है और 8 आवर्स से ऊपर मेरे को इसकी बैटरी लाइफ मिली है। तो बैटरी लाइफ में तो मेरे को मतलब इस लैपटॉप को मैं 10 on 10 दूंगा, क्योंकि लाइक इससे अच्छी बैटरी मैंने अभी तक नहीं देखी और इससे अच्छी परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी अगर आप एक विंडोज से कंपेयर करोगे मैकबुक को। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस लैपटॉप का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा है, मैं जब भी इसके ऊपर काम करता हूँ तो मेरे को एक प्रीमियम लैपटॉप की फील आती है कि हाँ एक प्रीमियम लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक आपने इतने ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करें और उसके बाद अगर आपको उस लैपटॉप में फील नहीं आ रही है कि हाँ एक प्रीमियम लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो तो पैसा वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके पोर्ट्स के बारे में। लाइक इसमें सारे के सारे आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे। मैंने अभी तक सिर्फ एक अडेप्टर खरीदा है, वो है सिर्फ ये ट्यूकर्स का एक अडेप्टर है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शायद 800 रुपये का सिर्फ मैंने ये खरीदा है इस लैपटॉप के बाद। और मेरे को यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा अडेप्टर्स या फिर कोई वो जो बेल्किन के महंगे महंगे अडेप्टर्स आते हैं और जो एप्पल के सर्टिफाइड महंगे महंगे अडेप्टर्स आते हैं वो मेरे को लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। जो ट्रेडिशनल लैपटॉप थे लाइक मैकबुक के, उसमें मैकबुक प्रो हो या फिर पुराने वाले हो जो 2019-18 में थे, तो उस लैपटॉप में ऐसा था कि पोर्ट्स बहुत कम दिए हुए थे। लाइक 2 USB टाइप C पोर्ट दिए हुए थे और कुछ नहीं दिया हुआ था, तो आपको एक स्प्लिटर एक अडेप्टर टाइप का खरीदना पड़ता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आपको हर जगह कैरी करना है और हर जगह आपको लेके जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता था। तो बात करें इसके पोर्ट्स के बारे में तो सबसे पहले आपको एक मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है और आपको 2 USB टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं और आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। तो जो मैग्नेटिक चार्जर वाला फीचर है वो पुराने लैपटॉप्स में आता था। 2012 वाले और 2014 वाले जो मैकबुक एयर और प्रो वर्जन थे उसमें यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जर का फीचर यहाँ पे दिया हुआ था। और इस वाले लैपटॉप में एक और बेनिफिट ये दिया है कि आप नॉर्मल C टाइप से भी चार्ज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास मैग्नेटिक चार्जर नहीं है तो आप नॉर्मल C टाइप से भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी चार्जर की बात करूँ तो आपको इसमें एक चार्जर मिल जाएगा जो कि 140 वॉट्स का है और आपको एक एम्ब्रॉयडर्ड वायर मिल जाएगी इसी के साथ अटैच, जो कि उसके आगे एक मैग्नेटिक चार्जर दिया हुआ है और USB टाइप C भी दी हुई है। यहाँ से USB टाइप C है और दूसरे पोर्ट से इसका मैग्नेटिक चार्जर है। और उसमें एक LED इंडिकेटर भी दिया हुआ है कि आप जब पोर्ट प्लग इन करोगे तो आपको यहाँ पे LED इंडिकेट करेगा कि चार्ज हो रहा है या फिर चार्ज हो चुका है। और प्लस ये सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई बंदा चल के जा रहा है, अगर वो फंस जाता है तो केबल जो है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, क्योंकि केबल को अगर आप ऊपर से पुल करोगे तो निकल जाता है। तो उस पर्पज से आपका लैपटॉप जो है वो सेफ और ज़्यादा रहता है। तो अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे दूसरी साइड के पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है और एक कार्ड रीडर का स्लॉट मिल जाता है। तो HDMI पोर्ट जो है वो आप अगर आपको मॉनिटर्स कनेक्ट करने, लाइक आप एडिटिंग कर रहे हो, आपको बड़ा मॉनिटर चाहिए तो आप उसमें कनेक्ट करके आप एडिटिंग कर सकते हो। दूसरा आपको एक USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है। तीसरा आपको एक लाइक कार्ड रीडर का स्लॉट मिल जाता है, जो मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट लाइक पोर्ट लगा इन सब पोर्ट्स में, क्योंकि इससे पहले लाइक मैं विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहा था तो उसमें यहाँ पे कार्ड रीडर स्लॉट नहीं दिया था उन्होंने।
और मेरे को बहुत सारे कार्ड्स लेने पड़ रहे थे और वो जो कार्ड्स थे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे और प्लस कभी कभी मेरे कार्ड तक ख़राब कर देते थे, लाइक कार्ड करप्ट हो जाते थे कभी कभी। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे इस लैपटॉप में सबसे बेस्ट लगी कि लाइक आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दिया है, तो आप उससे लाइक अपना डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट कैमरा से, कार्ड से निकाल के आप यहाँ पे लैपटॉप में प्लग इन करें और डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं। और उसकी स्पीड भी नॉर्मल कार्ड रीडर से बहुत ज़्यादा फास्ट है। और बात करें यहाँ पे कूलिंग वेंट्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे एक कूलिंग वेंट फ्रंट पे मिल जाता है और 2 साइड्स पे मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइक ये लैपटॉप बहुत ही रेयरली हीट होता है। एक दो बार हीट हुआ था जब मैं यहाँ पे 4K 10 बिट पे एडिट कर रहा था। FX3 की वो जो वीडियोस थी, लाइक सिनेमा ग्रेड का कैमरा होता है तो उसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं और 10 बिट पे वीडियोस थी तो और भी ज़्यादा लाइक हैवी हुई वो वीडियोस। तो उसके चक्कर में जब मैं एडिट कर रहा था प्रीमियर प्रो पे तब थोड़ा सा हीट हो रहा था, लाइक थोड़ा सा, लाइक बहुत कम, मतलब उतना बेरेबल है। लाइक काम करते टाइम आप उतना कर सकते हो, मतलब मैनेज। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे एक 16.2 इंच 4K डिस्प्ले है, XDR डिस्प्ले। और यहाँ पे इसमें प्रोमोशन की टेक्नोलॉजी दी है जिससे आप लाइक रिफ्रेश रेट जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक अगर आप एडिट कर रहे हो तो आप 60 हर्ट्ज पे आप अपनी स्क्रीन रख सकते हो ताकि आपको नॉर्मल जो प्लेबैक है वो दिख सके। और अगर आप कुछ लाइक स्क्रॉल कर रहे हो, वेब ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर आप कोई ऐप कुछ चला रहे हो एक्स्ट्रा, तो आप उस टाइम पे आप प्रोमोशन ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको लैपटॉप में ही मिल जाएगा डिस्प्ले के सेटिंग्स पे। मैंने जो परचेज़ किया वो 16.2 वाला किया है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को उस टाइम पे ये लगा कि वहाँ पे डिफरेंस जो था वो 30-40 थाउजेंड का था और मेरा जो काम रहता है वो प्रोडक्ट लाइक वीडियो प्रोडक्शन का और एडिटिंग का, ये सब का काम रहता है। तो मेरे को ज़्यादा स्क्रीन साइज चाहिए था क्योंकि जो हमारी प्रीमियर प्रो पे टाइमलाइन होती है उसमें थोड़ा सा लाइक मैं मॉडिफिकेशन ऐसा करता हूँ कि मेरे को थोड़ा बड़ा ही स्क्रीन चाहिए होता है। लाइक मेरा लेआउट ही ऐसा है कि मेरे को थोड़ा बड़ा स्क्रीन चाहिए, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर आप 14 इंच पे आप अगर लाइक लैपटॉप अगर आप 15 वाला यूज़ कर रहे थे विंडोज़ में और आप अगर अपग्रेड कर रहे हो तो आप अगर कंफ्यूज हो कि मेरे को 14 में छोटी साइज़ होएगी तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लाइक आप 14 इंच में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मेरे बहुत सारे नोन में लोग हैं जो 14 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं मैकबुक प्रो का और उसमें एडिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर आपका बजट नहीं जा रहा है 16 इंच का तो आप एक HDMI केबल लगा के ही मॉनिटर कनेक्ट करके आप उसमें एडिट कर सकते हो। मैंने अभी तक लाइक इसमें मॉनिटर कनेक्ट करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी और इतनी अच्छी परफेक्ट है कि मैं उसमें आराम से एडिट कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने 16.2 परचेज करा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा वाला वर्जन लेना चाहिए, परफॉर्मेंस में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको स्क्रीन साइज में डिफरेंस मिलेगा और आपको इसके स्पीकर्स में डिफरेंस मिलेगा। लाइक इसके स्पीकर्स मैकबुक प्रो 14 इंच से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं लेकिन हाँ मतलब 30-40% का डिफरेंस है। लाइक इसकी आवाज़ बहुत लाउड और बहुत अच्छी है। तो अगर आप लाइक आपके पास स्पीकर नहीं है तो आप इसमें भी प्ले करके पार्टी कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड और इसके ट्रैक पैड के बारे में। तो इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और इसकी जो आवाज़ है, लाइक जो इसकी साउंड है प्रेस होने की, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। और प्लस आपको इसमें टॉप में एक लाइक टच आईडी मिल जाएगी जहाँ पे आप लाइक फिंगरप्रिंट एंटर करके आप अनलॉक और लॉक कर सकते हो अपने लैपटॉप को। और उसका जो ट्रैक पैड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। लाइक मैं एडिटिंग करते टाइम मेरे को कोई एक्स्ट्रा माउस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस मेरे पास एक्स्ट्रा रूम रहता है क्योंकि इसका जो ट्रैक पैड है वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरे पास पूरा स्पेस रहता है कि मैं आराम से एडिट कर सकता हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ती। लाइक मेरे को कोई भी एक्सटर्नल माउस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ओवरऑल इस लैपटॉप का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एक चीज़ की कमी यहाँ पे है कि जो आपका फ्रंट पे यहाँ पे मैकबुक प्रो लिखा रहता है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो आपका यहाँ पे बॉटम साइड पे आपको देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे मैकबुक प्रो लिखा हुआ है, मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे लगा कि जब हम फोटो खींचते हैं लाइक इंस्टाग्राम में स्टोरीज डालने के लिए तो वहाँ पे मैकबुक प्रो नहीं लिखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा लगता है कम। बाकी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका कीबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, रात में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बैकलाइट मिल जाएगा। प्लस इसमें नॉच जो है वो बहुत छोटी दी हुई है तो आपको इससे मतलब काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। लाइक डिस्प्ले पूरी आपको वाइड मिलेगी, बहुत अच्छा। आप इसमें लाइक वीडियो एडिटिंग या फिर आप कोडिंग करनी है तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसका जो वेबकैम है वो भी जो प्रीवियस लैपटॉप्स थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक विंडोज़ लैपटॉप से तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बात करते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस लैपटॉप में आपको 10 कोर मिल जाते हैं CPU के और आपको 16 कोर मिल जाते हैं GPU के। और इस लैपटॉप में जो है 16 GB रैम है और जो मैंने वेरिएशन लिया था वो 512 GB का लिया था। तो इसमें स्टोरेज जो है वो 512 GB है। लाइक आप अपग्रेड भी कर सकते हो, अगर आपको 8 TB तक आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको 1 TB चाहिए, 2 TB चाहिए, 4 TB, 8 TB, तो आप अपने हिसाब से आपको जितनी भी स्पेस चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। तो मेरा बजट था नहीं उतना, तो मैंने मेरे को लेना था वैसे 2 TB या 1 TB, बट मैंने बाद में सोचा कि मैं एक्सटर्नल SSD ले लूँगा
उसमें मैं एडिट कर लूँगा, जो कि मेरे को लगा कि मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। लाइक अभी मेरा 512 GB में इनफ काम हो जाता है, और मैं अगर मेरे को ज़्यादा यूज़ मैं अगर पड़ता है तो मैं एक एक्सटर्नल SSD लगा लेता हूँ, तो उससे भी मैं एडिट कर लेता हूँ, तो उससे भी काफ़ी स्मूथली मेरा काम हो जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज लाइक मैं इसमें मैंने बताया था इससे पहले कि मैंने 10 बिट की वीडियोस भी इसमें एडिट करी हैं, जो कि स्मूथली एडिट हुई हैं, प्लस मैंने उसमें कलर ग्रेड भी करा था और कुछ छोटे मोटे एनिमेशंस भी डाले थे। तो एडिटिंग वाइज प्रीमियर प्रो तो बिल्कुल ही लैग नहीं करा, बहुत ही स्मूथली चला। मैंने इसमें आफ्टर इफेक्ट्स भी चलाया जो कि बहुत स्मूथली चल रहा था। और प्लस अगर आप इसकी रेंडरिंग स्पीड की बात करें तो बहुत ही फास्ट है, लाइक विंडोज से कंपेयर करें तो बहुत फास्ट। लाइक 10 बिट की अगर मेरे को वीडियो रेंडर करनी है तो उसमें मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगते थे, और उससे ज़्यादा नहीं। लाइक 2 मिनट की वीडियो होती थी 10 बिट की 4K, और कलर ग्रेड करने के बाद जब मैं रेंडर करता था तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगते थे, 5 मिनट से भी कम लगते थे कभी कभी। तो परफॉर्मेंस वाइज टॉप नॉच है ये। लाइक आप परफॉर्मेंस में कोई इसमें मेरे को लगा नहीं कि हाँ ये चीज़ एडिट नहीं हो सकती। मैंने 8K और 6K इसमें एडिट नहीं करा, लेकिन अगर आप ट्राई करें तो शायद वो भी इसमें एडिट हो जाए। और इससे पहले मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा था, और लाइक टफ गेमिंग, और वो जो टफ गेमिंग लैपटॉप था उसकी जो मतलब परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी थी। लाइक उसका स्पेसिफिकेशन भी Ryzen 7 और RTX 2060 था उसमें, बट स्टिल उसकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस में 50-60% का डिफरेंस है। और लाइक बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस हैं उसके कंपेयर्ड। लाइक वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये लैपटॉप लिया। तो बात करते हैं इस लैपटॉप की प्राइसिंग के बारे में। तो ये मैंने रिलायंस डिजिटल से खरीदा था, और ये लैपटॉप मेरे को 2,12,000 का पड़ा था, और इसमें एक्स्ट्रा 34,000 का इंश्योरेंस था जो कि मैंने नहीं क्लेम करा। अगर आप लेना चाहते तो वो भी 30,000 या 20,000, आई डोंट नो क्या प्राइसिंग था उसका, लेकिन आप वो ले सकते हैं। उसकी मदद से लाइक आपको 2 ईयर्स का पूरा गारंटी मिलता है कि आपका लैपटॉप डैमेज होगा या आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है तो वो आपका बिल्कुल सही करके देंगे या नया करके देंगे। तो उस टाइम पे मेरा बजट जा नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने वो अवेल नहीं करा। लेकिन अगर आपका उतना बजट है तो आप उस चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप इस लैपटॉप के बारे में सोच रहे हैं कि आपको मैकबुक लेना है और आपको अगर कंटेंट बनाना है रेगुलर बेसिस पे, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको कोडिंग करनी है, तो ये लैपटॉप मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट इतना है तो। लाइक इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो मैं आपको इस लैपटॉप का किस्सा बताता हूँ। तो लैपटॉप में एक बार मैं एडिट कर रहा था जब मैंने नया नया खरीदा था, तो उस टाइम पे एडिट करते टाइम मैं ऐसी, मेरा कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट था तो मैंने ऐसी शट कर दिया सेव बिना सेव करे। तो मैंने ऐसे नीचे इसकी लिड को जो है वो बंद कर दिया था, और उसके बाद मैं शूट करने चेन्नई चले गया था। तो 10 दिन बाद जब मैं आया, और उस लैपटॉप में जब मैं बंद कर रहा था तो उस टाइम पे 28% बैटरी थी, और जब मैं वापस आया तब भी 28% बैटरी थी, और उसमें सारे के सारे लाइक टैब्स खुले हुए थे, और प्रीमियर प्रो की जो टाइमलाइन थी वो तक खुली हुई थी, और एज इट इज़ लाइक कुछ भी लाइक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कोई टैब नहीं खुले हुए या फिर कुछ नहीं, और बिल्कुल स्मूथली तब भी काम कर रहा था। तो ये खास बात है इस लैपटॉप की। लाइक अगर आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो लाइक मेरे हिसाब से वर्थ इट है इस लैपटॉप के लिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको 1 TB लेना चाहिए या 2 TB लेना चाहिए, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट नहीं है तो मेरे हिसाब से 512 GB में आपका पूरा काम हो जाएगा। आप कोई भी एक्स्ट्रा SSD ले लो कहीं से भी, तो आप उसमें प्लग इन करके आप उससे भी एडिट कर सकते हो, या फिर उसमें भी आप काम कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप 512 GB या फिर 1 TB ही लें अगर आपका बजट है तो उतना। और प्लस अगर आप स्क्रीन साइज में कंफ्यूज्ड हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट है, मैंने आपको बता दिया पहले से, कि स्क्रीन साइज़ का है और आपका साउंड का है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और ट्रैक पैड थोड़ा आपको बड़ा मिल जाता है इसमें, बाकी आपको एज सच कोई डिफरेंस नहीं मिलता। तो अगर आप 14 इंच भी खरीद रहे हैं, आपका बजट नहीं है उतना, तो आप 14 इंच में चले जाइए, उस पर भी आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपके जितने भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।